बात करते हैं भाई खुल के। तो भैया, तो गौतम खट्टर को कौन नहीं जानता भाई, हर सनातनी हिंदू जानता है, क्योंकि उनकी भाषा में, उनके भाषण में हिंदुत्व की भावना रहती है और वो हिंदू को जगाने का काम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे करना चाहिए। इसी तरीके से जब वो किसी रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुछ हिंदू जो कन्वर्टेड मुसलमान हो जाते हैं, वो जा रहे होते हैं किसी दरगाह में किसी मन्नत को पूरा करने के लिए। तभी क्या है, बीच में खट्टर साहब अपनी गाड़ी रोकते हैं और उनके साथ क्या वार्तालाप करते हैं, पूरी बातों को हम सुनेंगे एक एक करके, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में ये वीडियो डाला है जिसको हमको देखना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखना, किस तरीके से हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को कन्वर्ट किया जा रहा है और उनकी विचारधारा को ही बदल दिया। हिंदू ही सब मान्यता को माने ऐसा जरूरी नहीं है। इस वीडियो में पूरी एक एक बातें आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को जो है बलगाया जाता है और हिंदू जो है कितने सॉफ्ट तरीके से किसी को भी मानने के लिए तैयार हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सबको मानते हैं, पर अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधाराओं से चलने वाले लोग हैं, हम इससे जल्दी जो है किसी के आगे घुटने नहीं टेकना चाहिए। इस वीडियो में आपको साफ दिखेगी। चलिए हम वीडियो देख लेते हैं एक बार। पीर बाबा और ये हरा झंडा, पीर बाबा। पीर बाबा। आपका नाम? मोहन धामने। आपका? भाऊसाहब नायकवाड़े। वाह। और आपका? नायक भाई। भाई हम दो सब लोग सब भाई हैं। अच्छा, तो ये पीर बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं? पीर बाबा की। अरे वाह। लेकिन ये तो हरा झंडा क्यों रखा है? पीर बाबा को ही झंडा है ना हरा। अच्छा। उनको पीर बाबा तो मुसलमानों के। आप हिंदू हो? हिंदू है ना, हिंदू सब हिंदू ही जाते हैं। पीर बाबा जा रहे हैं, मुसलमान कोई नहीं जाता? नहीं, सब हिंदू जाते हैं। लेकिन आपका नाम? देशमुख। फिरोज देशमुख तो हिंदू होते हैं, मुसलमान कहाँ है? नहीं ना, अरे देशमुख सब हिंदू होते हैं। ये होते हैं, लेकिन हमारे इधर वो सब हिंदू से मुसलमान बने हुए। वही सही हो, कन्वर्ट हुआ। अच्छा, तो यार आप लोग मुझे तो राम जी के मंदिर जाया करो, ये कहाँ हरा झंडा लेके जा रहे हो? बाबा को यही चलता है ना, यही चलता है सब जगह, सब समाज। शिवाजी को मानते हो? छत्रपति शिवाजी? छत्रपति शिवाजी को मानते हैं, पर उनके सिद्धांत पे नहीं। तो बोला है खाली हिंदू को मानो। उन्होंने क्या बोला है? नहीं बोला है। क्या बोला है? मैं बता रहा हूँ। आज्ञा पत्र शिवाजी का पढ़ा है? छत्रपति शिवाजी का आज्ञा पत्र नहीं, पढ़ा? इतना नहीं पढ़ा है। तो फिर कैसे बोल रहे हो नहीं बोला? उन्होंने कहा अवनी मंडल निर्यावणी करावे, यवनाक्रांत राज्य आक्रमावे। आज्ञा पत्र है शिवाजी का, और आप लोग ये पीर बाबा को लेके चल दिए। ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। या तो इसमें भगवा झंडा लगाओ, भगवा लगाओ ना, अपन लोगों का भगवा है, हरा थोड़ी है क्या? तो है। हिंदू आप लोग की मुसलमान हो? पहले ये बताओ। हिंदू नहीं हो? हिंदू। तो जब हिंदू हो तो फिर मुसलमानों की क्यों पूजा करना? मुसलमान तो राम जी की पूजा नहीं करता है क्या? नहीं करता। फिर तुम लोग क्यों करते हो मुसलमानों की पूजा? होता है। गलत बात नहीं है, अपनी करो। या तो मुसलमान राम जी की यात्रा लेके कहीं जा रहा है राम जी की यात्रा लेके? जब नहीं जा रहा है तो हम ही को क्यों जाना है, पहले ये बताओ। गलत बात है तो। हाँ, आप राम जी की जाओ, शिवाजी की महाराज की यात्रा करो। बलिदान मास गया अभी, मालूम है? मालूम है। क्या होता है बलिदान मास? टुकड़े टुकड़े करके 1 महीने तक मारा था, मालूम है कि नहीं? मालूम है। फिर तो जिन्होंने हमको मारा उनकी पूजा हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो फिर शिवाजी महाराज ने कहा यवनाक्रांत राज्याक्रमावे, अवनी मंडल निर्यावणी करावे। इसका अर्थ पता है? इतना तो नहीं पता ना। फिर चल दिए हरा झंडा लेकर, भगवा झंडा लो। हाँ, अगर कि वो भी राम जी की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, वो भी सबको मानते हैं, वो तो सबको नहीं मान रहे हैं, तो हमको क्यों मानना है? हमारे पास कितने देवी देवता है? 33 कोटि। वो तो है। हमारे पास राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, हनुमान जी है, दुर्गा माता है, अम्बे माता है, सीता माता है, पार्वती है, इतने सारे देवी देवता हैं, और तुम लोगों को केवल एक पीर बाबा अच्छा लगेगा। लगा लेंगे, आगे लगा लेंगे। गलत बात है? नहीं, गलत नहीं है, अच्छी बात है। फिर बाबा की झूले रहते ना, वो यही से रहते। अरे बाबा तो सब मुसलमान था बाबू, क्यों बाबा के चक्कर में पड़े हो? राम जी का झंडा उठाओ। बाबा पूबा ये शाह पीर वीर सब मार रहे थे हिंदुओं को, नहीं मालूम? 1000 साल तक इन्होंने मारा है, और तुम इन्हीं को माथा कब्रे पूजे ऊट, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। तो कब्र के अंदर
जो दफन है अभी तक वो मर चुका है, उसके सामने झुक करके प्रणाम करोगे वो कुछ नहीं देगा। जानते हो आप तो फिरोज हो, पढ़ा है कुरान की नहीं पढ़ा? मोहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका मतलब क्या है? नहीं मालूम, इसको भी नहीं मालूम। ये खाली जो है कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गया, मतलब कुछ पता नहीं है। फिर तुम लोगों को इसको हिंदू बनाना था, गलत बात है कि नहीं है? राम जी के मंदिर जाओ, 1000 किलोमीटर जाओ, शिव जी के मंदिर जाओ, तब मुझे लगेगा कि हाँ देश के योद्धा हैं, लूटा है, काटा है, पीटा है, धर्मांतरित किया है। फेंक दो इसे झंडे को, आगे चेंज कर देंगे। आगे क्या अभी करो, जब जागो तभी सवेरा। होता है। लाओ मुझे दे दो, ये मंगा लिए दे दो, लाओ मेरे को निकाल के। कहाँ चक्कर में पड़े हो बेटा, हिंदू बनो। बेचारों की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बेचैनी हो रही गलत है। बनना है, हरा परा क्या करने जा रहा था, क्या हो बहुत गया? गलत बात है। अब करना नहीं ऐसा बिल्कुल, शिव के भक्त बनना। तो दोस्तों क्या लगा आपको, किस तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया गया रहा, और वो बेचारे कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक्चुअल में ना वो भटके हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं क्योंकि वो सबको अपनी आस्था मानते हैं, पर वो थोड़ा ओवर हो जाता है। समझने वाली बात ये है कि आप जिसको मानना है उसको वो मानना है, पर आप जिसको मानते हैं वो उसको नहीं मानना। आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, अगर आप सेकुलर है तो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सच बात है कि ब्रेन वॉश होता है हिंदुओं का, और हिंदू लोग जाते भी हैं मजार चाहे दरगाह जाते हैं हिंदू, पर आप किसी मुसलमान को नहीं देखेंगे। आप किसी मंदिर में जाते हुए देखेंगे, इक्का दुक्का लोग रहते हैं, सोच अच्छी रहती है उन लोगों की, पर उन लोगों को ना कहीं दबा दिया जाता है। लेकिन गौतम खट्टर की एक बात मुझे समझ में अच्छी से आती है, जब वो बात करते हैं ना तो उनको मुखागर हर चीज याद रहती है। कुरान के बारे में भी इतनी डिटेल से बता देते हैं, हो सकता है उनको बहुत नॉलेज है। उनकी भाषण मैंने सुने हैं और मैं मानता भी हूँ उनको, उनकी बातों में को फॉलो थोड़ा कर। देखो हर किसी को एकदम से अपना आइकन नहीं मानना चाहिए, कुछ चीजें हैं अच्छी हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने जाना कैंसिल किया होगा। वो जाएंगे जरूर, क्योंकि हिंदू है भाई, वो करेंगे ये काम। फिर भी खट्टर साहब ने जितना हो सका उनको समझाया, और समझने वाली बात है भाई कि थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। हिंदू जो है मजार जाता है, दरगाह जाता है, वो क्यों नहीं जाते, ये सब आर्ग्यूमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। अपना कॉमन सेंस लगाओ।